दोस्तों नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा आप सभी लोगों का पी नेक्स्ट एकेडमी के पी नेक्स्ट लाइव चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज से ये हमारी पहली क्लास जो शुरू हो रही है, ये सभी वनडे एग्जाम्स को लेकर के या जो अभी आर ओ का एग्ज़ाम हुआ है और कैंसिल हुआ है और पुलिस की परीक्षा जो कैंसिल हुई है, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो और इसमें आज पहला टॉपिक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान सभा से हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है संविधान सभा। संविधान सभा दोस्तों, किसी भी देश का एक जो है संविधान होता है, लेकिन उस देश के संविधान को निर्मित करने के लिए जो एक छोटी सी संस्था बनाई जाती है, उसी को हम संविधान सभा कहते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो संविधान सभा जो होती है इसका जो तात्पर्य है, प्रतिनिधि सभा से है। प्रतिनिधि सभा को प्रतिनिधि सभा को ही संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। और ये जो प्रतिनिधि है, ये जनता द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधि होते हैं। इन्हीं के माध्यम से जो एक सभा गठित की जाती है, वही किसी भी देश के संविधान को तैयार करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। तो संविधान सभा का ये जो विचार है, ये किस तरह से आया, जब हम देखते हैं शुरुआत में, तो 17वीं 18वीं शताब्दी की अगर बात करें, 17वीं 18वीं शताब्दी, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में विभिन्न क्रांतियां जो थी, विभिन्न क्रांतियों का मतलब ये है कि जैसे आपने पढ़ा होगा इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति इत्यादि जितनी भी क्रांतियां हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में, इन्होंने इन्हीं के द्वारा ये विचार जो जो है शुरू हुआ। और संविधान सभा के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की जो बात थी, वो एक समतावादी विचारक, इंग्लैंड के जो समतावादी विचारक हैं, इंग्लैंड के समतावादी विचारक जिनका नाम था सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन, इन्हीं के द्वारा ये विचार, संविधान सभा से संबंधित ये विचार सबसे पहले प्रचारित किया गया। लेकिन उस समय इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं था, और लिखित संविधान न होने के कारण जो है, वहाँ इस संविधान सभा के विचार को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। लेकिन इस सभी चीज़ों की प्रेरणा जो है, विश्व में अन्य देश जरूर ले रहे थे। और इन्हीं के प्रयासों द्वारा जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले संविधान सभा के माध्यम से जिस देश ने अपने देश के संविधान का निर्माण किया, उसमें अमेरिका और फ्रांस पहले राज्य थे। कहने का मतलब संविधान सभा के माध्यम से सबसे पहले अपने देश के संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा है, उसको अमेरिका और फ्रांस में पहली बार देखा जा सकता है। और ये जो विचार आया था, वो सर हेनरी मैन के माध्यम से आया हुआ था।
तो संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा होती है जो संविधान निर्माण पर विचार करने वाली संस्था होती है। और संविधान सभा की ये जो स्रोत है वो 17वीं 18वीं शताब्दी की क्रांतियां हैं। और ये जो क्रांतियां हैं इनके माध्यम से लोगों ने प्रेरणा ली। अब हम बात करते हैं कि भारत की संविधान सभा जो गठित हुई उसके लिए क्या चीजें जो है इसमें देखी जा सकती हैं। तो जब हम भारत की संविधान सभा की बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा, तो भारतीय संविधान सभा जो थी ये एक तरह से स्वाधीनता आंदोलन की मांग को ही लेकर के थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। और राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हुआ था उसमें इन सभी क्रांतियां हों या अमेरिका या फ्रांस की शासन व्यवस्था हो जहां पे पहले इन्होंने संविधान लागू किया था, तो इन सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे भारतीय नेता। तो उसी में सबसे पहले 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में संविधान सभा से संबंधित विचार जो है भारत में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक बिल के माध्यम से आया। स्वराज विधेयक बिल के माध्यम से आया। और ये जो स्वराज विधेयक बिल था ये 1895 में तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस बिल के माध्यम से उन्होंने पहली बार यह कहने का प्रयास किया था ब्रिटिश हुकूमत से कि अन्य देशों में जैसे संविधान सभा के माध्यम से संविधान गठित हो रहे हैं, भारतीयों को भी इस प्रकार का जो है अधिकार दिया जाना चाहिए कि उनके लिए भी एक संविधान सभा गठित हो। और ये जो संविधान सभा होगी यही भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो संविधान सभा से संबंधित जब भारत के संविधान के अंतर्गत बात करेंगे तो इसका पहला विचार 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से आया। इसी क्रम में हम अगर देखें तो 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी 1922 में ये कहा था कि जो भारतीयों का संविधान होगा, भारतीय जो अपना संविधान बनाएंगे, भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि 19वीं शताब्दी में तिलक इतने प्रोग्रेसिव नेचर के थे जिन्होंने ये बात उठाई संविधान सभा से संबंधित। उसके बाद सक्रिय राजनीति में जब महात्मा गांधी का उदय हुआ तो उन्होंने पूरे देश की स्थिति का ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी सक्रियता के माध्यम से कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसी क्रम में अगर 1924 में देखें तो 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है ब्रिटिश हुकूमत के सामने संविधान सभा से संबंधित एक दस्तावेज पेश किया था। और जिसमें ये कहा गया था कि ये इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा गठित होगी। तो इस प्रकार का विचार जो है 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार उस समय भारत में संविधान सभा निर्मित करने के लिए किसी भी प्रकार से जो है इस प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ ये भारतीयों की बातें सुन लेती थी। इसी क्रम में अगर हम देखें तो एक विचारक है एम एन राय, जिन्होंने संविधान सभा से संबंधित
संविधान सभा के औपचारिक गठन की बात की थी। औपचारिक तरीके से संविधान सभा को गठित किया जाए, इनका कहना था। और इनके इस स्टेटमेंट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रचारित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावित किया था। और इन्होंने कहा कि यदि भारतीयों को शासन तंत्र बनाने का निर्णय दिया जाता है, तो इन्होंने आत्मनिर्णय की बात की कि सभी भारतीय अपने आत्मनिर्णय के आधार पर एक संविधान सभा की रचना कर सकते हैं, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। इन सभी जो है राष्ट्रवादियों द्वारा जो ये विचार दिए जा रहे थे, इसका ब्रिटिश शासन पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये मांग संविधान सभा की लगातार बढ़ती जा रही थी। और चाहे भारत के उदारवादी नेता हो, चाहे उग्रवादी नेता हो, किसी न किसी माध्यम से इस प्रकार के विचार को हम जो है शुरुआत में देख सकते हैं। और विश्व के अन्य सभी देशों के उदाहरण को भी लेकर के ये नेता बहुत ही सक्रिय रहते थे। जब भी कोई ऐसी बात होती, किसी देश में संविधान निर्माण से संबंधित कोई कार्य होता, तो उसका उदाहरण वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने जरूर रखते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस मांग की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। इसी बीच कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और ये जो अधिवेशन है ये 1936 में होता है। और 1936 में कांग्रेस का एक लखनऊ में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के इस लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। और कांग्रेस के ही 1937 और 1938 के अधिवेशनों में इसे पारित भी कर दिया गया। यानी 1936 में बहुत सीरियस होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के विचार को प्रचारित भी किया और उसके महत्व की बात बताया। और अपने 1937 और 38 के अधिवेशनों में इसे पारित भी कर दिया। लेकिन फिर भी उस समय ब्रिटिश सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, यानी 1939 से 1945 के बीच में, तो इस समय इंग्लैंड को भारत की बहुत सख्त जरूरत थी। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में, पहला विश्व युद्ध हो ही चुका था 1914 से 18 के बीच में, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार जो थी वो बहुत मजबूत थी इस युद्ध में, ऐसा नहीं कहा जा सकता था। तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय भी अगर साथ में आ जाए दूसरे विश्व युद्ध में, तो थोड़ी स्थिति उनकी और भी मजबूत होगी। तो ये कहा गया 1939 से 1945 के बीच कि भारतीय भी हमारे साथ आ जाएं दूसरे विश्व युद्ध में। और इसी दृष्टिकोण से थोड़ा इंग्लैंड ने अपना रवैया नरम किया और 1940 में एक प्रस्ताव पास किया, जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले, इस अगस्त प्रस्ताव के समय, उस समय जो है जो वायसराय थे वो लॉर्ड लीन लीथगो, ये लॉर्ड लीन लीथगो थे। और इन्हीं के माध्यम से ये बात कही गई कि भारत को दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है संविधान सभा गठित करने की इजाजत मतलब की 1940 में इस प्रस्ताव के माध्यम से दे दी गई।
दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, इस राष्ट्रीय आंदोलन के कई चरण थे। एक तो उदारवादी चरण था, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो थी ही, साथ में उग्रवादी आंदोलन भी चल रहे थे, साथ में मुस्लिम लीग का भी आंदोलन चल रहा था। मुस्लिम लीग ने शुरुआत तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ की और साथ में चलती रही, लेकिन 1920 के बाद से धीरे धीरे इसकी स्थिति में परिवर्तन होता चला गया और ये एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कमजोर कड़ी के रूप में उभर के आया, जिसका पूरा फायदा ब्रिटिश हुकूमत उठाती थी और फूट डालो और राज्य करो की नीति के अपने दृष्टिकोण से ये राष्ट्रीय आंदोलन को डिस्टर्ब करती जा रही थी और राष्ट्रीय आंदोलन को दो धड़ों में बांटती चली जा रही थी। ये सिलसिला 1940 तक आते आते इतना भयानक रूप ले लिया था कि 1940 में ही जैसे ही संविधान सभा निर्मित करने की बात 1940 में आई, तो 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए भी संविधान सभा की बात कर दी। पाकिस्तान के लिए भी संविधान सभा निर्मित करने की बात भी कर दी। यानी 1940 में ये विचार मुस्लिम लीग द्वारा आ गया कि संविधान सभा अगर बनती है तो एक नहीं बनेगी, ये जो संविधान सभा है वो दो बनेगी, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। ये एक और बड़ी समस्या थी, लेकिन इस मांग की तरफ उस समय ध्यान नहीं दिया गया और 1942 में एक और प्रयास किया गया क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में और ये कहा गया कि युद्ध के बाद, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज और संविधान सभा का निर्माण जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए किया जाएगा। और 1942 में क्रिप्स जो थे जब भारत आए थे तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्रों में से हुआ करते थे और इस दृष्टिकोण के साथ भेजा गया था कि तब तक राष्ट्रीय आंदोलन जो है अपने इस समय चरम पर भी था। 1942 में भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी उस समय आप देख सकते हैं और उसके लिए माहौल भी तैयार हो रहा था। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स को यहाँ पे भेजा गया और स्टेफोर्ड क्रिप्स से ये कहा गया कि आप जाइए और वहाँ आश्वस्त करिए लोगों को भारत पे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनके लिए संविधान सभा गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन कुछ कारणों से स्टेफोर्ड क्रिप्स में यानी क्रिप्स मिशन को जो है जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे भेजा गया था वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाया और क्रिप्स मिशन असफल होकर के यहाँ से चला गया। लेकिन संविधान सभा की जो मांग थी वो बिल्कुल बहुत ही मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को अन्य देशों की सरकारों ने पत्र लिख करके ये कहा कि अब स्थिति इंग्लैंड के हाथ से निकलती जा रही है और बहुत जल्द ब्रिटिश सरकार कुछ ऐसा प्रस्ताव पारित करे जिससे भारतीयों की ये जो मांग है संविधान सभा से संबंधित या संविधान निर्माण से संबंधित या स्वतंत्रता से संबंधित, उस पर विचार करे और नहीं तो इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली है। तो फाइनली 1942 के बाद 2-3 साल के बाद एक और प्रयास किया गया 1946 में, जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही भारत में संविधान सभा के गठन का रास्ता साफ हो पाया।
भारत में संविधान सभा के गठन का रास्ता साफ हो पाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पूरा 1946 तक का 1895 से शुरू करके 1946 तक का जो सफर था, तो लास्ट 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा गठित करने के लिए या संविधान सभा का चुनाव कराने की बात की गई और जो है फिर इसके माध्यम से हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो आइए अभी इसमें देख लेते हैं यहाँ तक कैबिनेट मिशन तक कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा किसे कहते हैं? तो प्रतिनिधि सभा जो होती है, प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी गई है। ये जो प्रतिनिधि सभा है इसका विचार 17वीं 18वीं शताब्दी की विभिन्न क्रांतियों में देखा जा सकता है, लेकिन इस जो ये जो संविधान सभा का विचार है इसको प्रचारित करने का श्रेय सबसे पहले इंग्लैंड के समतावादी विचारक सर हेनरी मेन को है और इसी समतावादी विचारक सर हेनरी मेन के इन प्रयासों द्वारा अमेरिका और फ्रांस ने सबसे पहले अपने यहाँ संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्मित करने का एक उदाहरण पेश किया। इसके अलावा भारतीय संविधान सभा के निर्माण की जब बात की जाएगी तो पहले ये देखा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी में इस विचार को प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से इस विचार को प्रस्तुत किया। 20वीं शताब्दी में 1922 में जब ये देखा जाता है तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1924 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में संविधान सभा से संबंधित अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए जो भारतीय नेता आए उनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा औपचारिक संविधान सभा के निर्माण से संबंधित जो बात थी वो उसकी बात एम.एन. राय ने की और संविधान सभा के निर्माण से संबंधित आत्मनिर्णय की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए 1936 में सबसे पहले संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई और कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन में संविधान सभा के विचार को पारित किया गया। 1940 में ही 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ और 1940 में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, जिसका वायसराय उस समय लॉर्ड लीन लिथगो था, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव द्वारा सबसे पहले ये कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा ही ये उसी समय पाकिस्तान के लिए भी संविधान सभा के गठन की बात कर दी गई थी। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन भारत में इसलिए आया ताकि भारतीयों को आश्वस्त किया जा सके कि युद्ध के बाद उन्हें औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाएगा या इनके लिए संविधान निर्माण से संबंधित संविधान सभा के गठन की बात भी क्रिप्स मिशन द्वारा की गई। लेकिन क्रिप्स मिशन अपनी कुछ जो है गलतियों के कारण असफल होकर के चला गया और उसके बाद फाइनल रूप से 1946 में एक और मिशन भारत में भेजा गया जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं और यही कैबिनेट मिशन जो था इसी के माध्यम से भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव जो है वो किया गया और ये जो चुनाव है ये भारतीय संविधान सभा गठित करने के लिए पहला चुनाव था। तो कैबिनेट मिशन से संविधान निर्माण तक की बात को हम दूसरी क्लास में हम इसे आपके समक्ष ले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।